धीर्धैनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। नव वर्ष 2026 की सभी भारतवासियों को वाणी गुरु जी की शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में परिवर्तन करने वाला हो, आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने वाला हो, उत्तरोत्तर उन्नति करके आप अपने जीवन को सफल बनाएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम वाणी का शुभारंभ करते हैं। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काज उपसाद रयो रे बलवाना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगियरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। ओम हनु 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 हनुमान हटीले, बेरी मार वज्र के कीले। उठ 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 तोय राम दुआई, प्रबल शत्रु नाश कर करो साई। ओम चम 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 चपल चलंता, उठो उठो वीर हनुमंता। देहिक देविक भौतिकता पा, राम राज काहू नहीं व्याप। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मार्कंड प्रबलायु गुरुवार शिव प्रदोषम, रोहिणी नक्षत्र महापर्व सर्वशक्ति 2026 शुभारंभ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठाय, खगगम गगम। ओम सिद्धादस्वाधिया कृत्या तथामयो वसुगुणो गगमं चुंडमुंडमत्तावृत्यांतनाम रुद्र एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गगगम खड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी, बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि तथो मयो प्रतक्षते द्रपाणि रूपाणि। व्रत्रान्वाओ हिम हिम कमले चामुंडा विचे। ततो गुणा तमो गुणे शत्रुतुंडत्यांताना। यशो सगगम शिरसा सव वरदागमानिगमम्। ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सुम्रयत्त भागीरथी वैभारणीं, तत्तः प्रियांते उमा भार्या। उमं नमस्तु के नमः शिव। तत्वरूपाणि तत्वतुंडालं तुंडलूपम्। अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंडमय खंड दुदंडनम। चुंडरामं चंडमुंडमाला भवति बागंबरो। होत्रिलोत्रिलोचनम चातुर्चतुर्भुजार्वंग्यम। भुषंगवंगधार्यं त्रिशूल्यं त्रित्यागनामं। तड़ग तड़ग तिक तक काम गम गग गगम। अगगमागवो निगमं सुर सुर सौम्य अमृतांजन तजतेजं। पुंज महाकाल लक्षते दत्तात्रेये दत्तात्रेये प्रत्यम। मार्कंडे सोमरम तजमयो स्वास्वंतनामा नम नम। ओम भुभुवा स्वाहा महामृत्युंजय जापो भवत्तीन यमराज भय। दरिद्र भय रोगो भय नास्ति, नमस्तुते नमः शिवा। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे राम कहो या श्याम। तो नया वर्ष 2026 और दो की चल रही चाल। जब श्री गणेश ही दो से होता हो तो दो माया और ब्रह्म को कहते हैं। और दो रोहिणी नक्षत्र में वृष राशि का चंद्रमा है, तो वृष राशि भगवान श्री कृष्ण की। और नंदी पर भगवान शिव सवार रहते हैं, तो योग मिला शिव मिल गए, कृष्ण मिले मिले राम। और 6 में छठी रात के अंक मिल गए, नाम भगवती जान। और कार्तिक मिल गए, नाम सड़ानन जान।
2 और 6 जब मिल गए तो गणपति उनको मान। तो कन्या राशि के स्वामी गणेश जी होते, शिव होते, और वृष राशि के स्वामी भगवान कृष्ण होते। तो कृष्ण और शिव मिल गए जाई, ऐसा वर्ष पड़े शुभ आई। 2026 है और शुक्र बुध गति जान। 2 शुक्र को कहते हैं और 6 बुध को कहते हैं, और इनका योग 8 होता है। 8 मंगल और शनि को कहते हैं। तो 8 में शनि और काल कंस को बन्यो, और 8 में गर्भ से कृष्ण को जन्म भयो। तो 8 में गर्भ से कंस का जन्म गया रे काल, और कलयुग में वाणी बता रही आंखों देखा हाल। तो कंस नीति इस जगत में जिस जिसमें भी होय, उनका काल जब जन्म गया नाम कृष्ण है होय। उनका नाम कृष्ण होगा, कल की अवतार होगा। जो मानवता को कुचलने का प्रयास करेंगे विश्व में, उनको धर्मेश भगवान श्री कृष्ण कल की अवतार कुचल देंगे, क्योंकि अधर्म को समाप्त करना ही देव शक्तियों का धर्म है। और 2026 इस योग से प्रारंभ होता है। तो 2 और 6 जब हो मिले स्वरूपा, तो राम और हनुमान का रूपा। तो वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र है, और तुला राशि के स्वामी राम भी हैं और कृष्ण भी हैं। वृष राशि के स्वामी कृष्ण और तुला राशि के राम, और मैं मंगल को कहते हैं, मतलब हनुमान। इसलिए राम में भी 2 शब्द आ गए, शुक्र भी आ गया और मंगल भी आ गया, तुला राशि भी आ गई और वृश्चिक राशि भी आ गई। तो जिसकी तुला राशि हो और जिसकी वृश्चिक हो और जिसकी राशि वृष हो और कन्या राशि हो, उनके लिए शुभ है ये वर्षा। और सुन लो वाणी मन मन हर्ष। और सूर्य का तेज, सूर्य इस समय धनु राशि में है और 14 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और जब 9 संवत्सर आएगा तब वो मीन और मेष राशि की तरफ विचरण कर रहे होंगे। तो मेष, मीन, सिंह, धनु और सभी राशियां जान, 12 राशि मंगल करे बढ़ेगी सबकी शान। सब राशियों के लिए शुभ है ये नया वर्ष गतिमान। शुभता जब ही मिलती है जब जपो नाम भगवान। तो शुभता के लिए नए वर्ष भाग्य की रेखाओं को बदलने वाला होता है, भाग्य की शक्ति को बदलने वाला होता है। इसलिए जब नए वर्ष का प्रारंभ हो तो पूरे संसार में एक ही ईश्वर होता है, एक ही सूर्य होता है, एक ही सत्ता होती है जिसे ईश्वर कहते हैं। जिसे राम कहो या कृष्ण कहो, शिव कहो या ब्रह्मा कहो या शक्ति कहो, जो कहना है कह लीजिए और जपो हरि का नाम, तो पाप सभी हट जाएंगे, होगा तब कल्याण। कर दान अवतार रचाई और किए उल्टे सब काम, उनका उल्टा होएगा बोले राम भगवान। तो जो उल्टी काम करतूत करे उन सब का उल्टा हो जावेगा और ज्ञान बदल जावेगा और कुबुद्धि राहु चढ़ जावेगा। राहु केतु सिंह कुंभ में और मटका देंगे फोड़, झटका ऐसा देंगे और कर्म दंड गए तोड़। तो कर्म दंडों की प्रधानता को देखते हुए सीता रूपी मटका और सिंह रूपी केतु सूर्य धर्म ध्वजा ये आपस में जब मिलेंगे, क्योंकि इस समय सीता के पास मटका है और राहु की छाया है, उसमें राहु रावण जानिए और छाया सीता जान। वेदे ही है कुंभ राशि सीता उसका नाम, और सूर्यवंश में राम जी और केतु उनके साथ और धर्म ध्वजा भारत में लहरे हाथों हाथ। ऐसा योग कलयुग पड़ा 2026। होली भी जल जाएगी और जले होली का दिन। होलिका के दिन ग्रहण होगा। होलिका हिरण्याकश्यप की बहन है, राक्षसों की बहन है, इसलिए वो जलेगी, राक्षसों की दानव नीति जलेगी। मकर का पर्व भारत के लिए शुभ होगा। उसके बाद पुरुषोत्तम महीना
जो ज्येष्ठ के महीने में आएगा वो भी शुभ होगा भारत के लिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विचरण होगा। और 1 महीने तक पूरे भारत में नारायण का और 33 करोड़ देवताओं का भ्रमण होगा। उसके बाद सोमवती की दिवाली होगी। सारे शुभ संकेत नजर यहां आवे और दानवता पाताल में नरक सिधावे। ऐसा योग पड़ा 26 में भारी और भारत का तो भाग चमक गया, बोले शंकर त्रिपुरारी। तो ये प्रसंग नव वर्ष सुनावा 2026 में गावा, वाणी ने सब यही बतावा और भक्ति रूप अखंड गति छावा। तो भक्ति रूप अखंड, शक्ति रूप प्रचंड, दानवता का काल है, भारत बने अखंड। भारत की सीमाएं अशोक सम्राट के समय की सीमाएं होंगी और भारत विश्व का और त्रिलोक का जगत गुरु होगा और सोने की चिड़िया बन करके संसार में शांति के संदेश प्रसारित करेगा। क्योंकि मध्याह्न काल है कलयुग का, विक्रमी संवत 2083 नव वर्ष बाद में प्रारंभ होगा। उसके पहले ये नया वर्ष 2026 अवतार को प्रकट करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है और ऐसा दिव्य स्वरूप भारत का होगा कि भारत को देखने वाले देखते रह जाएंगे कि राम राज्य की छाया भारत और राम शक्ति की माया भारत और देहिक देविक भौतिक सारे ताप हटा देगा ये भारत। राम शक्ति और राम राज्य का सपना हो साकार और दानव शक्तियां जगत की बैठी रहे लाचार। इतना सा ही प्रसंग है, छोटा सा ही ज्ञान, और आगे भी बताते रहेंगे। कलयुग में शिव भगवान वाणी का ये सुने सुनाए, ये प्रसंग जो कोई कैसे भी अशुभ कर्म पड़े उसके पर उसका फल शुभ हो, इस अशुभता को नष्ट करता है, राष्ट्रीयता को बढ़ाता है और धर्म ध्वजाओं को लहराता है और भगवान राम की शक्ति को भारत में प्रकट करने की क्षमता रखता है। छोटा सा ही प्रसंग है, महामृत्युंजय के साथ, और भारत की शक्ति बड़ी, भारत जगत विख्यात। बोलो जय श्री। आज के आनंद की नव वर्ष मंगलमय हो, शुभता लिए हुए हो। बोलो जय श्री राम।